भगवान 10वें अध्याय में अपना ऐश्वर्य बताते हैं और अपनी विभूतियों का जिक्र करते हैं। तो अर्जुन के मन में ये आती है, उनकी इच्छा होती है कि क्यों न क्यों मैं भगवान का विराट रूप देखूं। तो इस प्रकार वो कह रहा है भगवान को कि मुझे अपना विराट रूप दिखाओ। भगवान कह रहे हैं कि हे गुड्डाकेश। गुड्डाकेश होता है जो नींद पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। अर्जुन को वो कह रहे हैं कि हे गुड्डाकेश, मेरे उस अलौकिक रूप को कोई इन आंखों से नहीं देख सकता और वो ही व्यक्ति देख सकता है जो अहंकार है, तो जिस पर मेरी अनुकंपा हो। तो भगवान जो है वो रथ पर नीचे बैठे हैं और अर्जुन ऊंचा बैठा है। अब ऊंचे व्यक्ति को नीचे बैठे हुए व्यक्ति के वो पांव में झुकना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है कि ऊंचे व्यक्ति को नीचे वाले व्यक्ति के। मगर आपने सुना होगा कि जो ईसा मसीह था उसको सारी दुनिया ने देवदूत माना, पैगंबर माना, मगर गांव के लोगों ने नहीं माना। गांव के लोगों ने उसको बढ़ई का लड़का ही माना। मगर जो अर्जुन है वो अहंकार रहित हो गया है, उस पर भगवान की अनुकंपा हो गई है। और वो देखो क्या कहता है कि हे भगवान, अगर मैं अभी इस योग्य नहीं हुआ आपके उस विराट रूप के दर्शन करने के लिए, तो कोई बात नहीं, मैं ठहर सकता हूँ। जब कभी आप मुझे योग्य समझो मुझे दर्शन दे देना। ये है अहंकार रहित की चरम सीमा। तो अर्जुन जब ऐसा कहता है तो भगवान उसको दिव्य चक्षु देते हैं और कहते हैं ले अर्जुन, विराट रूप देख। अब विराट रूप में अदिति के 12 पुत्र, 8 वसु, 21 शिरोधर और अश्विनी कुमार, गरुड़ गणेश, ब्रह्मा महेश, ऋषि मुनि सभी एक साथ दिखते हैं, जिनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, सबको एक साथ दिखते हैं। और भगवान का ये रूप हजारों सूर्य अगर एक साथ हो जाए तो उससे भी ज्यादा वो देखा जा सकता है। और भगवान अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तू मेरा दूसरा रूप देख। पहला रूप तो सुंदर था, अलौकिक था, चतुर्भुज, और अर्जुन बड़ा खुश हो रहा था। अब दूसरा रूप अग्निमुखों वाला, विकराल, भयंकर, लाठें निकल रही हैं, जैसे पतंगे एक दूसरे से पहले अग्नि में जाते हुए भस्म होते जा रहे हैं। इसी तरह जितने भी योद्धा हैं, चाहे वो भीष्म पितामह है, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य है, चाहे वो जयद्रथ है, चाहे वो कर्ण है, सब एक दूसरे से पहले भगवान के मुख में जा रहे हैं। भगवान कहते हैं देख अर्जुन, ये तो पहले ही मर चुके हैं, अब तू इनको नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। मरना तो इन्होंने है, तुझे तो अकारण यश ही मिलेगा। इसलिए अपना कर्तव्य समझ। तू क्षत्रिय है, धर्म की स्थापना करना, न्याय करना और शांति कायम करना तेरा कर्तव्य है, और अपना कर्तव्य समझकर युद्ध कर। अब
कुछ लोग कहते हैं कि धर्म का जो जन्म है वो डर से पैदा हुआ। जैसे ज्वालामुखी है, अग्नि के बहुत बहुत बड़े बड़े जंगलों में आग लगती है, पानी में बाढ़ आ जाती है, डुबो जाते हैं, लाखों हजारों लोग मर जाते हैं। तो फिर धर्म का जन्म इसकी वजह से हुआ है। मगर आप अगर गहराई तक जाओगे तो धर्म का जन्म इस वजह से नहीं हुआ, मौत के डर से हुआ है। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि बाढ़ कितनी भी आ जाए, कितनी भी आग लग जाए, कितना भी तूफान आ जाए, कितना ही ज्वालामुखी फट जाए, मगर आपकी मौत नहीं होगी, तो आपके अंदर वो डर नहीं रहेगा। इसलिए जो है मौत के डर की वजह से ये सारी बातें हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि भगवान कह रहे हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं, भगवान ने तो ये बात नहीं कही, मगर बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान के अगर आप खिलाफ जाओगे तो भगवान तुम्हें सजा देगा। मगर ईसा मसीह ने तो उल्टी बात कह दी कि गॉड इज लव, लव इज गॉड। और फिर भगवान कृष्ण भी तो कई रूपों में हमारे सामने आए हैं, कभी सखियों के साथ, कभी बच्चों के साथ खेलते हुए माखन चोर, कभी कंस का वध, कभी महाभारत के युद्ध में, तो वो भी तो कई रूप में हमारे सामने आए हैं। इसलिए जो है वो बहुत से, कभी बंसरी बजाते हुए, एक फकीर हुआ है जुनैद, जैन धर्म का वो फकीर हुआ है। उसने भगवान को कहा कि मेरे गांव में सबसे बुरा आदमी कौन है? तो भगवान ने कहा जो तेरा पड़ोसी है वो सबसे बुरा है। और कुछ लोगों में उसकी धारणा अच्छी भी नहीं थी उस व्यक्ति की। महीना 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने बीत गए, तो वो व्यक्ति कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि भगवान मुझे ये बताओ कि मेरे गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन है? उन्होंने कहा वही आपका पड़ोसी जो है। वो हैरान हुआ, कहता भगवान बुरा भी वही है और अच्छा भी वही है। तो भगवान ने कहा कि जब तुम्हें बुरे और अच्छे में फर्क नजर नहीं आएगा, सबको एक समान देखोगे, तभी तुम मेरे निकट आ सकोगे। अर्जुन भगवान का वो भयंकर और विकराल रूप देख के घबरा रहा है और हाथ जोड़ के कहता है कि हे भगवान, मुझे अपने उसी रूप में अपने रूप दिखाओ, मुझे चतुर्भुज वाला, मनमोहक, सुंदर। तो भगवान उस रूप में आ गए और जो अर्जुन है उसको अंदर से बड़ी गलानी हुई, अपराध बोध की भावना पैदा हो गई। उसने कहा मैं तो भगवान को सखा मानता आ रहा हूं और आज भी भगवान मेरे सारथी हैं। तो उसने सोचा कि मैंने, हो सकता मेरे से कुछ गलतियां हो गई हूं, मैं कुछ ऊंचा बोल गया हूं, अच्छा नहीं बोल गया हूं। तो इसलिए वो भगवान से हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान मुझे माफ कर देना। जैसे बाप बेटा को माफ कर देता है, जैसे पति पत्नी को माफ कर देता है, इसी तरह आप मुझे भी माफ कर देना। और फिर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरा ये रूप ना तो अध्यात्म से, ना ही यज्ञ से, ना ही ये योग से, ये तो समर्पण की भावना से, अहंकार रहित व्यक्ति और जिस पर मेरी अनुकंपा है वही देख सकता है। और भगवान का ये अलौकिक रूप संजय ने भी देखा, क्योंकि संजय के पास महर्षि वेदव्यास का वरदान था
कि तू युद्ध में सब कुछ देख सकेगा। यहाँ तक भी वरदान था कि जो युद्ध में लड़ने वाले हैं उनके अंदर की जो सोच है वो भी तू समझ सकेगा। तो भगवान कृष्ण को संजय कहता है, उस वक्त कहा है महात्मा कृष्ण। और आपको ये भी बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो गीता आई है हमारे सामने, ये भी संजय की वजह से आई है, वरना युद्ध के मैदान में तो 700 श्लोक बोले ही नहीं जा सकते। वो तो मौन की भाषा थी भगवान की और अर्जुन की। संजय ने सब कुछ देखा और उसने ही फिर बताया और हमारे सामने गीता आई। इसलिए आप भी भगवान पे विश्वास रखो। भगवान पे विश्वास रखोगे तो चारों तरफ आप सुरक्षित हो जाओगे और किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। और आज बस इतना ही। धन्यवाद।